हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, हमारा देश भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। भारत की आबादी इस समय करीबन 140 करोड़ है। भारत से आगे सिर्फ चाइना है। वहीं यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2027 तक भारत चाइना को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको जनसंख्या के आधार पर भारत के 10 सबसे बड़े शहर बताने वाले हैं। नंबर 10, जयपुर। जयपुर राजस्थान का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ इस राज्य की राजधानी भी है। इस शहर की टोटल पॉपुलेशन 41 लाख के करीब है, जो इसे भारत की 10वीं सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर बनाती है। यहाँ के घरों में लगे गुलाबी धौलपुरी पत्थरों की वजह से इस शहर को दुनिया भर में पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। जयपुर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन है। नंबर 9, पुणे। महाराष्ट्र का पुणे शहर भारत के सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहरों में 90 नंबर पर है। यह महाराष्ट्र राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। पुणे को भारत का एजुकेशन हब भी कहते हैं, क्योंकि इस शहर में काफ़ी संख्या में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। नंबर 8, सूरत। टॉप 10 आबादी वाले शहरों में गुजरात का सूरत शहर भी शामिल है, जिसकी आबादी 72 लाख के आसपास है। सूरत डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग के साथ साथ अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। दुनिया के करीब 90% डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग का काम इसी शहर में होता है। गुजरात की इकोनॉमी में इस शहर का बड़ा हाथ है। नंबर 7, अहमदाबाद। गांधीनगर से पहले अहमदाबाद ही गुजरात की राजधानी थी। अहमदाबाद इस राज्य का सबसे बड़ा शहर है। अहमदाबाद की आबादी इस समय करीबन 82 लाख है। यह शहर कॉटन इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी वजह से इसे भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। नंबर 6, हैदराबाद। तेलंगाना की कैपिटल सिटी हैदराबाद की पॉपुलेशन 1 करोड़ है और वे इस मामले में देश में 6वें नंबर पर स्टैंड करती है। बेंगलोर की ही तरह अब हैदराबाद भी आईटी फील्ड में तेजी से तरक्की कर रहा है। भारत में सबसे ज़्यादा फार्मा इंडस्ट्रीज भी इसी शहर में है। हैदराबाद को निजाम का शहर और मोतियों का शहर भी कहते हैं। नंबर 5, चेन्नई। चेन्नई साउथ इंडियन स्टेट तमिलनाडु की कैपिटल सिटी है। इस शहर की आबादी करीबन 1.1 करोड़ है। बड़ी संख्या में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज होने की वजह से इस शहर को भारत का डेट्रॉइट भी कहते हैं। चेन्नई को साउथ इंडिया की कल्चरल कैपिटल भी कहा जाता है। नंबर 4, बेंगलोर। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात बेंगलोर कर्नाटक राज्य की राजधानी है। इस शहर की आबादी 1.3 करोड़ के आसपास है। बेंगलोर को भारत का आईटी कैपिटल भी कहते हैं, क्योंकि इस शहर में सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियां हैं। इन्फोसिस, विप्रो, इसरो और HAL जैसी कई कंपनियों के हेडक्वार्टर इस शहर में स्थित हैं। नंबर 3, कोलकाता। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता आबादी के मामले में तीसरे नंबर पर है। इस शहर की आबादी करीबन 1.5 करोड़ है और पॉपुलेशन डेंसिटी 24,000 पर स्क्वायर किलोमीटर है। कोलकाता को भारत की कल्चरल कैपिटल भी कहा जाता है। भारत की पहली राजधानी कोलकाता ही थी। 1911 में राजधानी को कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। नंबर 2, मुंबई। सपनों के शहर के नाम से प्रसिद्ध मुंबई महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। मुंबई भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। मुंबई की जनसंख्या 2 करोड़ के करीब है, जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी 25,000 पर स्क्वायर किलोमीटर है। मुंबई को भारत की कमर्शियल और फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि भारत की GDP में इस शहर का सबसे ज़्यादा योगदान है। नंबर 1, दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली लगभग 3 करोड़ की आबादी के साथ टॉप पर है। इस शहर की पॉपुलेशन डेंसिटी 29,260 पर स्क्वायर किलोमीटर है। यही नहीं, आबादी के मामले में दिल्ली पूरी दुनिया में जापान के टोक्यो के बाद नंबर 2 पर है। बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन की वजह से दिल्ली दुनिया भर के सैलानियों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 10 सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहर। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल A1 इंडियंस को भी सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत। अपनी आबादी को लेकर भारत के 10 बड़े शहर बताए जा रहे थे और ताज्जुब की बात है कि अपनी आबादी को लेकर भारत की सबसे बड़ी रियासत यानी उत्तर प्रदेश का एक भी शहर शामिल नहीं था। खैर, इस लिस्ट में दिए गए शहरों की बात करते हैं। जयपुर पिग सिटी है, राजस्थान का स्टेट कैपिटल है, राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है और इसे एक सियाहती शहर होने की भी हैसियत हासिल है। ये 10वें नंबर पर था। आज राजस्थान में 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, लेकिन आवाज़ सुनाई दे रही है कि 12 मज़ीद डिस्ट्रिक्ट्स बनाने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार ने खत लिख दिया है। खैर, वो जब बनेंगे तब देखेंगे। आज एरिया को लेकर राजस्थान भारत की सबसे बड़ी रियासत है। और अगर उसके बाद शहर की बात की जाए तो पुणे शहर का नाम लिया जा रहा था, जो महाराष्ट्र का दूसरा बड़ा शहर है और ऑक्सफोर्ड ऑफ एशिया है। इसके साथ साथ उसे महाराष्ट्र में एक फार्मा सिटी होने की हैसियत हासिल है। एक बहुत ही शानदार और कमाल का शहर है। इसके बाद नंबर आ रहा था गुज्जू भाइयों के, हीरे के व्यापारियों का घर सूरत शहर, जो अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर भी बड़ा ज़बरदस्त है और ये रियासत गुजरात पे वाक़ है। और उसके बाद फिर अहमदाबाद का नाम लिया जा रहा था, जो गुजरात का सबसे बड़ा शहर है और इसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और इसी तरह पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद को भी मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। तो मेरे शहर फैसलाबाद और भारत के शहर अहमदाबाद नाम भी मिलते जुलते हैं और किसी हद तक काम भी मिलते जुलते हैं। लेकिन बाय द वे, हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसा कोई भी लीडर नहीं है जो एक लंबे अरसे तक इक़्तिदार कर सके। वेस्ट से साउथ की तरफ सफ़र किया गया और तमिलनाडु का स्टेट कैपिटल एक बड़ा शहर बताया जा रहा था। उसके बाद साउथ इंडिया का एक शहर और इमर्जिंग सिटी ऑफ इंडिया, IT कैपिटल ऑफ इंडिया बेंगलुरु का नाम भी
लिया जा रहा था, जो अपनी आबादी को लेके भारत का चौथा बड़ा शहर है। फिर कलकत्ता था जो वेस्ट बंगाल का स्टेट कैपिटल है, और इससे पहले ये पूरे भारत का भी कैपिटल हुआ करता था। और उसके बाद था सपनों का शहर मुंबई, जो वेस्ट इंडिया में लोकेटेड है, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा शहर, इंडिया का कमर्शियल एंड फाइनेंशियल कैपिटल, और इसे माया नगरी भी कहते हैं, इसे द सिटी ऑफ ड्रीम्स भी कहते हैं। तो क्या ही कमाल का शहर, और अपनी आबादी को लेके ये दूसरा बड़ा शहर है, जबकि अपनी जीडीपी को लेके ये भारत की पूरी इकॉनमी में सबसे ज़्यादा हिस्सेदार है। और पहले नंबर पर थी दिल्ली, दिल वालों की। क्या बात है, 3 करोड़ की आबादी इस शहर के अंदर समाये हुए है, जिसकी वजह से इस शहर में गुंजानाबाद बहुत ज़्यादा मामला देखने को मिलते हैं। और यहीं की मेट्रो ही भारत की सबसे ज़्यादा मसरूफ़ तरीन और सबसे ज़्यादा कामयाब तरीन मेट्रो भी है। दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ पर सैकड़ों साल पुराने इतिहास से लेकर जदीद तरीन दुनिया तक हर नज़ारा ही देखने को मिलता है। नोएडा और गुरुग्राम जैसे शहर भी दिल्ली के आसपास ही बसाए गए हैं। दिल्ली में अगर सैर व सयाहत की बात की जाए तो कुतुब मीनार है, रेड फोर्ट है, शाही मस्जिद है, लोटस टेम्पल है, एरो सिटी है, और भी दिल्ली में ऐसा बहुत कुछ है जो सियाहों की तरफ से विज़िट किया जाता है, जिसमें सियाह अच्छी खासी दिलचस्पी भी रखते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले फर्स्ट टाइम सुनने को मिल रहा था कि दिल्ली के आसपास 3 कूड़े की ऐसी पहाड़ियाँ हैं जो दिल्ली के लिए एक सरदर्द बनी हुई हैं। एक वीडियो में दिल्ली के मौजूदा वज़ीर आला केजरीवाल की वीडियो सामने आई थी, तो वो बता रहे थे कि वो इसको ख़त्म करेंगे। लेकिन जब उसके बारे में थोड़ी स्टडी की और फर्स्ट टाइम उसे देखा, तो सच में बी ऑनेस्ट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि एक ऐसा बेहतरीन शहर जिसका सैकड़ों साल पुराना इतिहास है, और जो आज भारत जैसे विकास होते हुए मुल्क का दारुल हुकूमत है, उसके आसपास अगर आलूदगी को लेकर इतना बड़ा मसला है, तो सरकार को इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली जैसा शानदार कल्चर किसी भी शहर में देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पर साफ़ सफाई के इंतज़ाम भी बहुत ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि मुस्तकबिल करीब में ये मामलात हल कर लिए जाएंगे। बाकी भारत के 10 बड़े शहरों को देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इस वीडियो कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।